जय श्री राम। रामचौरा धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हरिपुर वैशाली के सनातन प्रेमियों के गहरी आस्था का केंद्र। यहाँ भगवान श्री राम जनकपुर स्वयंवर में जाने के दौरान अपने गुरु विश्वामित्र और छोटे भाई लखन के साथ यहाँ पधारे। तभी से यह स्थान सनातन आस्था, भक्ति, विश्वास का जीवंत प्रतीक बन चुका। तब से हर एक रामनवमी के अवसर पर हरिपुर के अलग अलग गली मोहल्ले और नुक्कड़ से भव्य शोभा यात्राएं निकल करके भगवान श्री राम के परम धाम तक चल करके आते, जहाँ भगवान श्री राम के पावन उस चरण चिन्ह का दर्शन पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त। आज से 10 वर्ष पूर्व जब मैंने रामनवमी शोभा यात्रा की शुरुआत इस वैशाली जिले हरिपुर में करने का काम किया था, हिंदू पुत्र संगठन के हमारे साथियों ने जिस जज्बे के साथ इस संगठन की सेवा किया और रामनवमी शोभा यात्रा को महान अवसर के रूप में बदल दिया। जब हम शहर से चल करके इस मंदिर तक आते थे तो रास्ते भर सनातन प्रेमियों के द्वारा मिलने वाला प्रेम गर्व से मस्तक को ऊंचा कर देता। लेकिन जैसे ही इस मंदिर में आते थे तो इस मंदिर की दुर्दशा को देख करके मन में वह कसक उस गर्व को धरती धूस कर देता और ऐसा लगता था जैसे इस मंदिर की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि कोई आगे आए और इस मंदिर के बदहाल बेहाल हुए स्वरूप को आकर के निखारने का काम करे। यह मन में बार बार विषय उठता रहता। इतनी बड़ी आस्था का केंद्र, लेकिन इसकी जर्जर स्थिति, दीवारों से प्लास्टर नहीं। इस स्थिति को देखकर लगता था कि जैसे समय आकर के कहीं रुक सा गया है और जिस विरासत को एक महान उपलब्धि के रूप में इस शहर को हाथों हाथ लेना चाहिए था, उस विरासत को लोग भूल से गए। मुझे याद है इस 2026 में जब मैं अपने रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ इस मंदिर में पहुंचा, तभी तेज आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश हुई। मानो प्रकृति भी जैसे साक्षी बन गई थी और भगवान जाने लेकिन कुछ तो संदेश देने का प्रयास किया जा रहा। उस दिन से यह विषय मेरे मन को झकझोरता रहा। अक्सर यह बात हमें हमेशा पीड़ित करता रहा। लेकिन शुभम नाम के एक हमारे मित्र ने फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से इस मंदिर की ओर ध्यान आकर्षण कराते हुए समाज को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई तो आगे आओ। फिर भगवान श्री राम की ऐसी असीम कृपा हुई। हनुमान जी ने कहा, आज तुमने हमारे इस मंदिर श्री मारुति हनुमान मंदिर के लिए जो सेवा किया है, हमारे स्वामी भगवान श्री राम का यह मंदिर जो अपूर्ण पड़ा है, तुमको वहाँ सेवा का हम महान अवसर देते हैं। और तब हम भगवान श्री राम रामचौरा धाम के लिए आगे बढ़े। फिर मैं अपने मित्रों के साथ बैठा रहा, इस पर गहन मंत्रणा हुई, हमने योजना बनाया, लेकिन मन में एक संकल्प अनायास आ गया और वह संकल्प था कि जब तक भगवान श्री राम की इस दिव्य विरासत धरोहर, इस हरिपुर के स्थान को मैं एक नया स्वरूप नहीं दे दूंगा, तब तक मैं नंगे पांव रहूंगा, ताकि वह नंगा पांव, बार बार चुभने वाला वह कंकर और उस जेठ की दोपहरी में तपने वाला हमारा पांव हर वक्त हमें यह एहसास कराए कि तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य अधूरा है। यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इतनी तेज धूप में दिनचर्या के बीच जिस तरीके से हमने कई सारी कठिनाइयों को जीते हुए इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था, लगन, अटूट विश्वास के संकल्पों ने लेकिन मुझे हमेशा प्रेरित किया और मेरे आह्वान पर इस हरिपुर हरिहर क्षेत्र के माताओं, बहनों, युवा, नौजवानों के द्वारा जो मुझे सहयोग मिला, समर्पण मिला, आज उसका ही जीवंत प्रमाण है कि यह मंदिर अपने इस स्वरूप को धीरे धीरे पा रहा। जब उद्देश्य निस्वार्थ हो तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, भगवान की कृपा मिलता है और बड़ा से बड़ा काम इस मंदिर के प्रांगण में जब आप आएंगे, दरवाजे पर खड़े होंगे, मुख्य द्वार पर खड़े होंगे तो लगेगा जैसे कि बहुत बड़ा हिमालय सामने खड़ा है। इतना बड़ा कार्य इतनी आसानी के साथ जो 11 महीने में प्लास्टर का काम पूरा होना था, वह 4 महीने में पूरा हो गया। यह गहरी आस्था, लगन, विश्वास और ईश्वर की महान कृपा से संभव हो पाया। मंदिर के प्लास्टर का कार्य अब पूर्ण हो चुका है और इस कार्य को पूरा होने में जो 11 महीने का समय जिस ठेकेदार के द्वारा कहा जा रहा था, ये श्री राम की कृपा नहीं तो और क्या है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से हमने राजमिस्त्री और दन को यहाँ ला करके रखा, यही लेबर कैंप लगा और जो काम 11 महीने में होना था वह काम 4 महीने में पूरा हो गया। दिन रात इस कार्य को किया गया और हम प्लास्टर का कार्य को पूरा कर चुके हैं। अब इसमें पेंट करने की आवश्यकता है और पेंट का भी कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इसको पूरा करने में अभी आपकी जवाबदेही आगे बनती है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह कहानी उन सब की कहानी है, हरिपुर के उन तमाम दानदाताओं की कहानी है, उन माताओं बहनों की कहानी है जिन्होंने इस मंदिर को अपना मंदिर समझा और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जितना बन पड़ा इस मंदिर के लिए आगे आए और उनके सहयोग से बन पाया है। यह राजीव ब्रह्मर्षि कहीं से इस कार्य के लिए अपने आप को आगे नहीं रखता है। यह कार्य हमारे समाज के बदौलत हो रहा है, समाज के धर्मात्माओं के बदौलत हो रहा है। उनके श्री चरणों में इस महान उपलब्धि को हम अर्पित करते हैं। जब समाज किसी पुनित संकल्प के साथ खड़ा हो जाता है तो ये अधूरी दीवार भी इतिहास बन जाती है।